मैं सेना में मेजर हूँ। मेरा नाम हर्षित चौधरी है। आप मुझे पसंद हो। क्या आप मुझे शादी करोगे? आपके हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। यही कहना था एक व्यक्ति का। वो खुद को मेजर सेना में मेजर होने की दावा करता है। खुद का नाम हर्षित चौधरी बताता है और अलग अलग लड़कियों से अलग अलग सोशल साइटों से उसमें संपर्क करता है और फिर उनको ऑफर देता है शादी करने की। लेकिन इस बात का खुलासा तब होता है जब एक ट्रेन की चोरी कांड में उसका नाम आ जाता है और फिर जो उसका पूरे पोल खुलता है, पूरे कहानी सामने आता है। वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, आप सोचने लगेंगे कैसे हो सकता है ऐसा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, ये घटना 11 अगस्त से शुरू होता है। दरअसल 11 अगस्त गुजरात अहमदाबाद की स्टेशन में एक ट्रेन आकर रुकी थी, वंदे भारत। अब तब वहां से एक परिवार जो अपने सामान लागेज टागेज लेकर उतारता है, तब भी गलती से दूसरे एक व्यक्ति का लागेज उनका साथ आ जाता है। अब वो लागेज जब वो लौटाने जाता है, वो उस बुगी में डाल देता है और इसी बीच मौका देखकर एक जो व्यक्ति होता है उसने वो लागेज चोरी करके वहां से भाग जाता है। अब कुछ देर बीतता है, फिर जो जिसका लागेज होता है वो व्यक्ति देखता है उसका पास उसका लागेज नहीं है। वो जाकर जो पुलिस स्टेशन है, स्टेशन जो रेलवे स्टेशन की पुलिस होते हैं, उनको एक उनका बैग लागेज होने की सूचना देते हैं। कहते हैं उसमें मेरे बहुत ज़रूरी कागजात है, प्लीज़ आप उसे ढूंढ लीजिए। अब पुलिस ये बात सुनकर उनका भी कान खड़ा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बदनामी पुलिस को भी होगा। अब पुलिस उसका तफ्तीश शुरू करता है। करने के बाद जब उस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा खंगालता है तो देखता है कि एक व्यक्ति उस लागेज को लेकर फरार हो रहा है। उसका साथ लागेज है। जो जिसका लागेज चोरी हुआ था उनको दिखाया जाता है कि क्या ये लागेज आपकी है? कहता है यही है मेरा लागेज, ये तो लेकर जा रहा है। अब उसका जो बुगी है उसमें पुलिस जानने की कोशिश करता है क्या ये वाकई उस बुगी में रिजर्वेशन सीट है उसका, या फिर ऐसे ही वो उठ गया उस सीट में चोरी करने के इरादा से। तो पता चलता है कि उसमें रिजर्वेशन भी है। हर्षित चौधरी नाम से उसका जो ट्रेन का सीट रिजर्वेशन है। अब उससे वहाँ का जो मोबाइल नंबर वो भी पता चल जाता है पुलिस को। अब उसका जो रिकॉर्ड खंगाला जाता है, सीडीआर को डिटेल्स निकलता है, तो पता चलता है उसका जो लोकेशन है वो दिल्ली की एक जगह दिखा रहा है। अब पुलिस वहाँ से तुरंत दिल्ली जाता है। जाने के बाद देखता है कि वो एक जगह में बैठकर शराब पी रहा है। वहाँ जाकर पुलिस तुरंत उसको पकड़ लेता है। कहता है तुम हर्षित चौधरी हो? कहने के बाद डरता नहीं है, ये उठ खड़ा होता है और कहता है तुम्हें पता है तुम किसका साथ बात कर रहे हो? मैं सेना में मेजर हूँ, मेरा नाम हर्षित चौधरी है। ये कहने के बाद पुलिस को भी थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, थोड़ा डर जाता है। तो पुलिस उसको हाथ छोड़ देता है और पुलिस अपने जो फोन वगैरह लगाता है और पूछता है कहाँ है तुम्हारी पोस्टिंग, कहाँ है, कौन सा जगह में? तो कहता है कि मेरा पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में, मैं राजस्थान की रहने वाला हूँ, मेरा नाम हर्षित चौधरी, भरतपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम हर्षित चौधरी में मैं सेना में मेजर हूँ। अब जिस यूनिट का नाम बताता है उसी जगह फ़ोन किया जाता है, तो पता चलता है हर्षित चौधरी का कोई मेजर तो है ही नहीं वहाँ। अब पुलिस को भी और कान खड़ा होता है, ये नकली मेजर बनकर क्यों घूम रहा है। अब उसको उठाता है और अहमदाबाद थाना में लेकर आता है। आने के बाद उसका जो पूछताछ करता है तो जो कहानी बाहर निकल आता है, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अब कहता है कि मेरा नाम हर्षित चौधरी नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज है। अब कहता है तुम्हें फर्जी कार्ड कैसे बनाया? अब ये भी पता चलता है कि ये वहाँ का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की आज़ाद नगर का रहने वाला है, अलीगढ़ आज़ाद नगर का रहने वाला है, जमालपुर की जो पुलिस स्टेशन है वहाँ का रहने वाला है। अब आगे जाकर और भी पूछताछ करता है तो पता चलता है ये राजस्थान का एक व्यक्ति का नाम, जो उनका हर्षित चौधरी नाम होता है, भरतपुर का रहने वाला था, उसका नाम से वो जो फोटो होता है पूरे डिटेल्स तो उनका है और फोटो जो होता है एडिट करके उसका फोटो लगा देता है।
उसके बाद अलग अलग नामों से अलग अलग सुसे मैट्रिमोनियल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब में कोई अकाउंट बनाया और उसने हर्षित चौधरी नाम से ही बनवाया। और फिर कोई दूसरे धर्म यानी हिंदू धर्म के लड़कियों को, करीब 24 लड़कियों को ऐसे फंसाया। उसने कहा करीब मैं 2 दर्जन लड़कियों को फंसा चुका हूँ। मैं उनसे, और जितने लड़कियों को फंसा था उनको अच्छे खासे सैलरी होता था, अच्छे खासे घर का होता है, अच्छे खासे बैकग्राउंड का होता है, अच्छे खासे पैसा वाला होता है। तो उनको ऐसे ही ऑफर देता था, कहता था कि मैं सेना में मेजर हूँ, आप मुझे पसंद हो, मेरा नाम हर्षित चौधरी है, क्या आप मुझे शादी करोगे और ख्वाहिश पूरी करूँगा आपका। ये सुनकर कोई भी लड़की मेजर सुनकर उसका साथ दोस्ती हो जाता है, फिर दोनों शादी कर लेते हैं। कहता है कोई लड़कियों का जब वो शादी करता है, नाम बदल कर उसने शादी किया और फिर उनसे पैसा लेता है, पैसा ऐंठता है और वहाँ से लफू चक्कर हो जाता है, फरार हो जाता है। इसी बीच जब पुलिस उसको पूछताछ कर रहा था तब भी एक फोन आता है। फोन आने के बाद पता चलता है झारखंड से एक लड़की जो है वो उसको फ़ोन करता है। कहता है कि जब वो फ़ोन करता है कहता है आप कौन है। तो पुलिस वालों पूछता है आप कौन है, किससे बात करना। कहता है ये मेरा नंबर मेरा पति की है, तो मेरा पति सेना में मेजर है, उन्होंने कोई दिन वो जो ड्यूटी में रहते हैं घर नहीं आते, तो आप कौन है, आप इनका मोबाइल आपके पास कैसे है। तब ये बताता है कि पुलिस वालों बताता है कि देखिए ये कोई सेना में मेजर सेजर नहीं है, इसका नाम मोहम्मद शाहबाज है, ये अपने फर्जी नाम से आपको फंसाया है। अब ये सुनकर लड़की हैरान रह जाते हैं, लड़की दंग रह जाते हैं। उसके बाद लड़की वहाँ पहुँचता है, अलीगढ़ के पहुँच के उसने FIR दर्ज करवाती है। और जब इसको अहमदाबाद से वो दिल्ली जा रहा था, जब वहाँ से जो लागेज चोरी की, उसका पहले भी वो किसी लड़की से मिलने गया था। वहाँ भी ऐसे ही मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की को फंसाया था। उसका सालाना जो सैलरी होते वो करीब 30 लाख के आसपास था। उससे बात करके आया था। अगर इस चोरी में वो पकड़ा नहीं जाता तो शायद वो लड़की को भी वो फंसा लेता। उनका घर में भी जाकर आया था, उसने वो बातचीत करके आया था। अब जब पकड़ा जाता है उसका बाद उसके पूरे पोल खुलता है। आगे पूछताछ में और बताता है कि उसने 2015 में जो सेना ज्वाइन किया था, क्योंकि उसका जो पिताजी वो रिटायर्ड मुश्ताक अली खान रिटायर्ड सेना ऑफिसर थे, सेना में वो तैनात थे। उसका एक भाई है जो वायुसेना में तैनात है और एक भाई है वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उसका इंटेंशन जो थी पूरी तरह अलग थी। वो सेना में रहते हुए उसका इंटेंशन कुछ अलग था, इसी वजह से उसको सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। वो सेना की बातें नहीं मानता था, इसीलिए सेना की तौर तरीका उसको पता था। वो तब भी उसने बहुत सारे ID कार्ड, फर्जी ID कार्ड भी बना चुका था हर्षित चौधरी के नाम से। उसने फर्जी तरीका से लड़कियों को फंसाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि उसने सिर्फ हिंदू लड़की को ही क्यों फंसाया, 24 हिंदू लड़की को, और भी तो दूसरे जाति की लड़की हो सकता था। तो पता नहीं, बहुत सारे लोग इसको लाभजात का भी रूप दे रहे हैं, शक्ल दे रहे हैं। अब उस पर जब आगे पूछताछ की जाती है तो कहता है कि जो 15 में उसने सेना की बात नहीं मानी तो उसको बर्खास्त कर दिया। वो 2024 में उसको बर्खास्त किया था, जून 2024 में। और जब भर्ती हुआ था तो सेना के 8 राजरीफ दिल्ली यूनिट में भर्ती हुआ था। वो पहले जम्मू कश्मीर भी रह चुका था, सिलीगुड़ी में भी रह चुका था, सेना में तैनात रह चुका था। उसका बाद उसका जो अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है, वो भी फर्जी नाम से, हर्षित चौधरी की नाम से ही बनवाया था। उसमें बहुत सारे करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुआ था, जो लड़कियों से वो पैसा ऐंठता था और फिर उसी अकाउंट से वो पैसा एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करता था। अब जो पुलिस वाले होते वो बैंक में जाते, बैंक में जाकर भी वो मैनेजर से पूछताछ करते, तो बैंक वाले भी कहता है उसमें मेरे स्टाफ का गलती है, वो सफाई देते, कहते हैं कि उसमें हम कुछ करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद फिलहाल इसको पकड़ लिया गया है, अब इसका जेल होगा। और भी पूछताछ जारी है। अगर आगे और भी कोई लड़की होता है तो
आगे आता है तो उस पर केस होगा, लेकिन उसको पकड़ने के बाद कोई सारे लड़कियां सामने आया है, अभी तक आकर उसने केस दर्ज किया है। तो अब इसका जो भी है अभी कार्रवाई चलेगी, कितनी सजा होना है वो कोर्ट ही जानता है, उसकी सबूत के ऊपर आधार करके उसका सजा होगा। तो यही था कहानी अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।